मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय आज ज्योतिष के एक बहुत अच्छे विषय नाड़ी दोष का उपाय, क्योंकि विवाह में आजकल सबसे ज़्यादा नाड़ी दोष के लिए लोग परेशान होते हैं। विवाह में बाधक ग्रहों का उपाय। नाड़ी दोष के वजह से अब आजकल जो है बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नाड़ी का दोष आ रहा है, तो इसका परिहार क्या है। तो मैं आज एक पुस्तक में देखा कि जो है उसके लिए रत्नों का और ग्रहों के शांति का उपाय दिया गया है। तो हमने कहा आप लोगों को इसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कराई जाए, क्योंकि एक तो देखिए कुंडली मिलाने में वर्ण वश्य तारा योनि ग्रह मैत्री गण मैत्री भकूट और नाड़ी, इसमें एक मतलब ये 8 की संख्या 36 गुण है। और अगर वर्ण से शुरू करिए 1 से लेकर के और 8 तक हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो है भकूट और नाड़ी, यही सबसे ज़्यादा आता है। और फिर आते हैं नाड़ी की तरफ। देखिए अश्विनी आद्रा पुनर्वसु उत्तरा फाल्गुनी हस्त ज्येष्ठा मूल पूर्वा भाद्रपद, ये आदि नाड़ी है। और भरणी मृगशिरा पूष पूर्वा फाल्गुनी चित्रा अनुराधा पूर्वाषाढ़ धनिष्ठा उत्तरा भाद्रपद, ये मध्य नाड़ी है। कृत्तिका रोहिणी आश्लेषा मघा स्वाति विशाखा उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा श्रवण रेवती, ये अंत नाड़ी है। तो 27 नक्षत्र होते हैं, उस हिसाब से जो है ये 27 9 नक्षत्र का जो है। अब नाड़ी दोष का जो है और कुंडली मिलाने के पीछे का जो है मेन, केवल कुंडली मिलाना एक ये नहीं है कि विवाह का चलो ठीक है भाई ये भी मिला के देख लो, ऐसा नहीं है। मेन बात कुंडली मिलाने का जो होता है उद्देश्य कि भावी दंपति के गुण, स्वभाव, आचार, व्यवहार, प्रजनन शक्ति, विद्या, आर्थिक उन्नति, दशा मिलान करना, जिससे कि दोनों का जीवन, भावी जीवन सुखमय इस गुण के मिलान की पद्धति है। केवल ये नहीं है कि एक जो है चलो भाई पंडित जी क्या गए और यहाँ ये ठीक आ या नेटवर्क पे देख लिया जाता है, तमाम तरह से लोग अपना करते हैं। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि भावी दंपति का जीवन सुखमय हो। और सुखमय होता है जैसे मान लीजिए आर्थिक उन्नति होती रहे, भौतिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, संतान की आवश्यकता पूरी हो जाए, संतान जो हो वो ठीक हो, योग्य हो, पढ़ी लिखी हो, पारिवारिक सांसारिक सांस्कारिक सारी पद्धतियों को पालन करे। और कुंडली मिलान का उद्देश्य ऐसा नहीं होता है कि खाली कुंडली मिला लिया और देख लिया और बस हाँ मिल रहा, जैसे 18 गुण कहा जाता है कि मिल रहे हैं तो, लेकिन मेन बात यही होती है। और बहुत से जैसे आजकल होता है कि लड़के लड़की अपना प्रेम विवाह में उसमें जो है अब पता चल नाड़ी दोष आ रहा है तो उसका क्या किया जाए, कैसे विवाह होगा, इस तरह से तमाम बातें होती है। लेकिन उसमें भी आज हम देखे हैं कि दिया हुआ था, पर तो हमने कहा आज इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाला जाए। लोग बहुत परेशान होते हैं कि कहीं
नाड़ी दोष आ रहा है, कहीं मंगली दोष आ रहा है, मंगल के वजह से विवाह कट जाता है। और बहुत से लोग मंगल के डर के वजह से तो जो है सीधे उसको फिर मिलाना उलाना कुछ नहीं देखना है, बस खाली ये टाला मटोली हो जाती है कि ऐसा है कि उसमें ये नहीं है, वो नहीं है, लोग तैयार नहीं हो, तो मतलब कुछ बहानेबाजी करके आदमी मंगल से, लेकिन उसमें आगे बढ़ कर के देखने का प्रयास नहीं करता है। तो और मंगल को जितना बताया जाता, अगर सुचारू रूप से परिवार ठीक से रहे तो मंगल दोष का भी परिहार होता है। उसी की अगर भाई दोनों की कुंडली मिलाया जाए तो मंगल के दोष भी कटते हैं। नाड़ी दोष का हमने इसलिए बताने का प्रयास किया कि नाड़ी दोष से लोग काफ़ी व्यथित और परेशान होते हैं। तो आज हमको ऐसा, और दूसरी चीज़ विवाह में बाधक ग्रहों का उपाय, तो इसलिए हमने कहा आज इस पर चर्चा किया जाए, जिससे कि अब देखिए होता क्या है, दोनों ग्रह बलवान कुंडली में या दोनों ग्रह बलहीन या एक बलवान एक बलहीन कुंडली में किस तरह से ग्रहों की स्थितियां हैं जिनके वजह से नाड़ी दोष आ रहा है। अब उसको मजबूती देना है किस, तो उसमें रत्न धारण की प्रक्रिया भी बताई गई है, जिससे कि इसका परिहार हो सके। अब वो किस राशि पे बैठा हुआ है, किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है, किस नक्षत्र के कारण उस नक्षत्र के स्वामी की स्थितियाँ क्या है। अब जैसे कभी कभी ये होता है ना कि मान लीजिए सपोज ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में और ज्येष्ठी नक्षत्र के अगर चतुर्थ चरण का है तो भी कहा जाता है कि ये नाड़ी दोष कटता है, क्योंकि एक ही नक्षत्र एक ही चरण में एक तो माना जाता है, लेकिन उसके भी जो है परिहार, लेकिन लोग इसमें भी बहुत परेशान। ये भी कहा जाता है ना कि ग्रह अगर बलवान हैं तो भी नाड़ी दोष कटता है। तो स्थितियों पर और उस ग्रह को कैसे मजबूती दी जाए, कैसे उसको, क्योंकि ज्योतिष को अगर कहा जाए कि मनुष्य पुरुषार्थी है, बाकी तो सब ईश्वर के ऊपर है। ईश्वरीय शक्ति को सबसे सर्वोपरि प्रबल माना गया है। खाली जो है हाँ मनुष्य पुरुषार्थी है, प्रयास करता है कि अच्छा से अच्छा करने का, कि कहीं से कोई, और ज्योतिष विद्या एक पूर्व सूचक है कि हम इसके उपाय से इसको इस तरह से करके हम समस्याओं से बच कैसे सकते हैं, या उस समस्याओं से कैसे हमारा जो है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ सामने आपके आ गई तो उस समस्याओं का निदान हम क्या कर सकते हैं। ज्योतिष हमको ये दिखाता है कि हमारे ऊपर कर्जा हो गया, तो कर्जा हो गया, वो कर्जा से मुक्ति हमको कैसे मिल सकती, कौन ग्रह हमको बाधक हो रहा है, किस ग्रह के वजह से हम जो है उस कर्ज से मुक्ति नहीं पा रहे। अब जैसे छठा घर होता है, पता चला कि ऋण का होता है, अब ऋण का है या द्वादश भाव है, इसी तरह से और भी समझ उसमें कुंडली देखने पता कि कौन सा, तो उसको ये होता है कि इसका जो है उपचार करके आदमी पूजा पाठ करके उससे कैसे निवृत्त होता है। तो इस तरह से उसी तरह से नाड़ी दोष में भी बताया गया है। जैसे कि ज्येष्ठा नक्षत्र को ही ले लिया, ये बुध का नक्षत्र है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र
इसकी स्थिति क्या है, यह बुद्ध स्वामी है, इसका बुद्ध का रत्न अगर धारण किया जाए, बुद्ध को जो है कैसे पूजा पाठ करके मजबूती दी जाए, उसी तरह से गुरु का नक्षत्र होता है। तो गुरु के नक्षत्र, गुरु अगर जो है उसमें बाधक बन रहा है, नाड़ी दोष उससे बन रहा है, तो दोनों की कुंडली के मिलान से, और कुंडली इसीलिए देखी जाती है कि इसका निदान क्या हो सकता है, और अंततः तक प्रयास किया जाता है जिससे कि दोनों दंपत्ति का जीवन सुखमय हो सके। इसी के लिए जो है, तो इसमें जैसा हमने पढ़ा कि उसमें रत्न और ग्रहों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर बल दिया गया है। गुरु के नक्षत्र पे है, तो गुरु के नक्षत्र पे है, गुरु क्या कमज़ोर हो रहा है या रक्षक हो रहा है। अगर गुरु रक्षक हो रहा है तो खाली नाड़ी देख करके बस रिजेक्ट हो जाना, इसको इसलिए ये कहा गया है कि इस चीज़ को थोड़ा, क्योंकि नाड़ी का मेन होता है कि संतान के लिए, और ब्लड सर्कुलेशन जैसे इना पिंगला सुषुम्ना आदि मध्य और अंत, तो दोनों की नाड़ी का क्या प्रवाह चल रहा है, उसके हिसाब से दोनों की व्यवस्था करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि जो है 36 गुण हमने बता दिया। और नाड़ी को के दोष को देख करके आदमी को भयभीत नहीं होना चाहिए, उसका आखिरी तक क्या उपाय है, किस तरह से किया जा सकता है, ये देखना चाहिए। अब जैसे लड़के लड़की दोनों का जन्म यदि एक नक्षत्र होता है परंतु उनके चरण भिन्न हैं, अर्थात लड़का या लड़की तीसरे चरण तथा, तब यहाँ नाड़ी दोष नहीं बनता है। अगर एक प्रथम चरण का है और तीसरे या चौथे चरण में है तो नाड़ी दोष नहीं बनता। इस प्रयोजन हेतु रत्न धारण करवाने की भी आवश्यकता नहीं, परंतु यदि लड़का यहाँ लड़की एक नक्षत्र के ही चरण में जन्मे हैं तो यहाँ नाड़ी दोष का कारण है। यहाँ आप निम्न प्रकार के रत्न प्रयोग करवा सकते हैं। यह उपक्रम नाड़ी दोष निदान में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। यह मेरा अनुभूत, ये किताब में लिखा हुआ है। अब देखिए, एक बलवान ग्रह हो और दूसरा बलहीन ग्रह हो। यहाँ दोनों ग्रह बलवान हैं तो आप इस ग्रह से संबंधित रत्न उपरत्न अथवा रत्न दोनों को प्रयोग करवा सकते हैं। माना दोनों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र अथवा दोनों को रत्न का प्रयोग कराया जा सकता है। अच्छा, उसके साथ ये भी देखने की ज़रूरत 6, 8, 12 दोनों में जिसके भी ग्रह नक्षत्र स्वामी से 6, 8वें 12वें होते हैं वो भी उसकी स्थिति को भी अवलोकन करना चाहिए। अब उसी तरह से जैसे विवाह में बाधक ग्रहों का उपाय, अब मान लीजिए कि विवाह में जो बाधक बन रहा है, कौन सा ग्रह बाधक बन रहा है। अगर कुंडली में मान लीजिए कि जो विवाह का कारक ग्रह है सप्तम भाव, अब सप्तम भाव का जो स्वामी है वो 6, 8, 12 में जा रहा है या
10 से 6-8 12 में है तो भी विवाह नहीं होने देता, कुछ न कुछ रुकावट डालेगा, आचरण डालता रहेगा। और मान लीजिए उसी की दशांतर दशा चल रही तो आप प्रयास करते हैं, कोई न कोई रुकावट आ जाती है, तो उसके भी उपाय करने की ज़रूरत होती है। उसके रत्न धारण किए जाते हैं, उसका जो है रत्न धारण करवा करके या उनके मंत्रों की पूजा पाठ शांति करके, और गुरु ग्रह जो है विवाह के लिए सबसे कारक ग्रह है, उसके भी रत्न धारण करवा करके, तो सबसे बड़ी चीज़ ये कौन सा ग्रह बाधक बन रहा है उसका उपाय क्या है। और ये चीज़ जब जिसके विवाह बाधक हो रही है उसकी कुंडली देखने पर पता चलता है, तो उसका उपाय करके और विवाह सुचारू रूप से होता है। चलिए आज का हमारा वीडियो इतना ही है, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अब आप हमारा जो है, अगर आप अपने कुंडली का दिखाना चाहते हैं या जो है कोई ग्रह की शांति या कुंडली मिलान कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9935 25 92 7 790 592 45 19 इस पर संपर्क करके आप अपना कुंडली मिलवाने या ग्रहों की शांति या रत्नों के लिए किसी चीज़ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।